कुछ दिन पहले मैंने रेडिट पर एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा था कि ज्यादातर नेपाली लोग भारत से नफरत करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ज्यादातर इंडियंस को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है। जब मैंने पहली बार ये सुना तो मुझे लगा ये बस कुछ नेपाली लोगों की अपनी सोच होगी, लेकिन जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तब पता चला कि मैं भी उन लोगों में से एक था जो इस बात से बिल्कुल अनजान था, क्योंकि ये नफरत सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रही बल्कि काफी ज्यादा फैली हुई है। 2015 में खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये सवाल उठाया था, नेपाल के लोग भारत से इतनी नफरत क्यों करते हैं। रंजीत रे, जो नेपाल में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं, उन्होंने अपनी किताब काठमांडू डिलेमा में कुछ वाकयात का जिक्र किया है जो इस नफरत को समझने में मदद करते हैं। एक वाकया जो उन्होंने शेयर किया वो 2013 का है, जब नेपाल में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक फुटबॉल मैच हो रहा था। उस मैच में नेपाली लोग अफगानिस्तान के लिए चीयर कर रहे थे और इंडियन प्लेयर्स को बू कर रहे थे। नेपाली लोग हर उस टीम को सपोर्ट करते हैं जो इंडिया के अगेंस्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। ऐसे वाकयात देखकर एक बात साफ जाहिर होती है कि नेपाल में भारत के लिए ये नफरत सिर्फ ऊपर ऊपर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये काफी गहरी है। नेपाली लोग अपनी नेशनल आइडेंटिटी पर बहुत ज्यादा गर्व करते हैं और कभी कभी ये गर्व भारत के खिलाफ भी जाता है। जैसे पिछले साल एक वाकया हुआ जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा था कि गौतम बुद्धा एक महान भारतीय थे। इस एक स्टेटमेंट ने नेपाल में प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। नेपाल के लोगों ने कहा कि बुद्धा भारत के नहीं बल्कि नेपाल के हैं, क्योंकि वो नेपाल के लुम्बिनी में पैदा हुए थे। इस बात ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था, क्योंकि नेपाल अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर बहुत सेंसिटिव है और उन्हें लगता है कि भारत बार बार उनकी आइडेंटिटी को अपने साथ जोड़कर उनका अपमान करता है। अगर हम नेपाल को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हमें वहाँ के लोगों को 3 मुख्य हिस्सों में बांट कर देखना होगा। पहला हिस्सा है मधेशी लोग, जो नेपाल के वेटलैंड्स इलाकों में रहते हैं और भारत से सांस्कृतिक और भाषा के जरिए जुड़े हुए हैं। दूसरा हिस्सा है हिल पीपल, जो नेपाल के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और राजनीतिक पावर उन्हीं के हाथ में होता है। और तीसरा हिस्सा है जनजाति लोग, जो ट्राइबल और दुर्गम इलाकों में रहते हैं और अपनी अलग संस्कृति और पहचान रखते हैं। नेपाल की राजनीति में भारत के खिलाफ नफरत पुरानी और गहरी है। जब भारत नेपाल के मामलों में दखल देता है तो ये टेंशन और बढ़ता है। भारत और नेपाल के रिश्ते कभी सिर्फ दोस्ती तक नहीं रहे। ये रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो राजनीति, इतिहास और कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग से जुड़े हुए हैं। 2015 का भूकंप भारत नेपाल के रिश्ते के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब नेपाल एक बड़े भूकंप का सामना कर रहा था तब वहां एक नया संविधान पास किया गया, लेकिन मधेशी लोगों ने इस संविधान को अपने खिलाफ समझा। भारत ने मधेशी लोगों के हक में आवाज उठाई, लेकिन नेपाल की सरकार को लगा कि भारत उनके मामलों में दखल दे रहा है। इसके बाद भारत पर इल्जाम लगाया गया कि उसने नेपाल पर एक अनौपचारिक ब्लॉकेड किया, जिससे नेपाल में फ्यूल और जरूरी चीजों की कमी हो गई। ये ब्लॉकेड नेपाल के लिए एक बड़ा दुख बन गया था। भारत कहता था कि उसने कोई ऑफिशियल ब्लॉकेड नहीं किया, लेकिन नेपाल के लोगों को ये वक्त बहुत मुश्किल लगा। एक तरफ भूकंप का दर्द था और दूसरी तरफ फ्यूल और जरूरी चीजों की कमी हो गई थी। नेपाल के लोग भारत से मदद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनका ये मानना था कि भारत मदद देने के बजाय उनकी मुसीबत और बढ़ा रहा है। उस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया बात चलाई, जिसमें कहा गया कि भारत नेपाल के मामलों में ज्यादा दखल दे रहा है और उनकी सॉवरेनिटी को कमजोर कर रहा है। ये कहानी नेपाल में बहुत जल्दी फेमस हो गई और इससे भारत के खिलाफ नफरत और बढ़ने लगी। ये नफरत सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि नेपाल की पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बन गई। आज के समय में चीन भी नेपाल के फैसलों में बड़ा रोल अदा कर रहा है। चीन ने वहाँ के स्कूलों, अस्पतालों और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके अपना असर बढ़ाया है और अब नेपाल चीन के करीब हो रहा है। इस वजह से भारत और नेपाल के रिश्ते और ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। 2015 का ब्लॉकेड और मधेशी विवाद सिर्फ एक चिंगारी थी, लेकिन असल तनाव तो पहले से ही था। नेपाल की पॉलिटिक्स में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना अब एक तरीका बन गया है अपने आप को बचाने का। जब भी नेपाल की सरकार को लोगों का समर्थन कम मिलता है तो वो भारत को दोष देकर अपना काम आसान कर लेती है। अब सवाल ये है, क्या भारत और नेपाल के रिश्ते ठीक हो पाएंगे या ये नफरत और गहरी होती जाएगी? जब चीन अपना असर बढ़ा रहा है तो भारत के लिए ये जरूरी है कि वो नेपाल के साथ अपने पुराने रिश्ते संभाले। अगर ऐसा नहीं किया तो ये नफरत लंबी चल सकती है। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।